सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे पहुंचेंगे आगरा। राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। जन्माष्टमी को लेकर मथुरा में कड़ी सुरक्षा, छावनी में तब्दील हुआ श्री कृष्ण जन्म स्थान। मथुरा में मनाया जाएगा जन्माष्टमी। सीएम योगी ने दी जन्माष्टमी की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, सभी प्रदेशवासियों को दी हैं शुभकामनाएं। योगी सरकार भी ला सकती है यूपीएस, यूपी में आ सकता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों को सौगात देगी योगी सरकार। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल लखनऊ बसपा कार्यालय में बुलाई गई बैठक। फिर से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं मायावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, बता दें आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वही तिथि है जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। ज्योतिष गणना के अनुसार ये भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन लोग व्रत रख कर भगवान का श्रृंगार करते हैं और उन्हें पालने में झुलाते हैं, साथ ही पंचामृत से स्नान कराते हैं। आज के पावन अवसर पर कैसे मनाए जन्माष्टमी का त्योहार, क्या है शुभ मुहूर्त और जानेंगे किन राशियों पर बरसेगी कन्हैया की कृपा। जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला जी, और अभी इनसे कुछ ही देर में हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी का पर्व आज हम अपने अपने घरों में किस तरह से मनाएं। नमस्कार जी, आपको बता दें नंद के आनंद से पूरा देश आज जगमगा उठा है। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है और इसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नंद के आनंद में भयो जय कन्हैया लाल की के यहाँ पर गूंज चुका है। आपको बता दें देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। कान्हा के रंग में सराबोर भक्त नजर आ रहे हैं। हर तरफ मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। बता दें कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह ही स्नान कर लिया जाता है और फिर साफ वस्त्रों को पहनकर इसके बाद पूजा के स्थान पर चौकी लगाई जाती है और लड्डू गोपाल को स्थापित किया जाता है। सबसे पहले उन्हें चंदन लगाएं और फूल की माला अर्पित करके पूजा की शुरुआत की जाती है। बता दें जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। बता दें कान्हा जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। कृष्ण जी उनकी अद्भुत लीलाओं का वर्णन आज भी उनके भक्तों की जुबान पर है। ये दिव्य त्योहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ये पर्व आज यानी 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। आज हम जानेंगे इसकी पूजा विधि और मंत्र पूजन का सही समय। बता दें जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूजा में शामिल होते हुए जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को जन्माष्टमी की बधाइयां दी हैं और सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं अर्पित की है। बता दें जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। आज के पावन अवसर पर कैसे मनाए जन्माष्टमी का त्योहार, क्या है शुभ मुहूर्त और जानेंगे कि किन राशियों पर बरसेगी कन्हैया की कृपा। जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आचार्य मनोज शुक्ला जी। आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्मोत्सव आप अपने घर पे आज कैसे मनाएं और जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ विशेष बातें हम जरूर जानेंगे। पंडित जी आपका बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित मनोज कुमार शुक्ला आप सभी को प्राइम टीवी की तरफ से जन्माष्टमी की
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पंडित जी, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज बात करें अगर हम पूजन मुहूर्त और पूजन विधि की, तो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं कि किस तरह से वो पूजन आज कर सकते हैं। आज का जो पूजन मुहूर्त है, मुहूर्त की यदि मैं बात करूं तो 26/8/2024 को सुबह 10:20 पर सोमवार के दिन अष्टमी तिथि लग जाएगी और शाम को 9:10 के बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। तो ये अर्ध रात्रि योग बन रहा है। तो ये मुहूर्त 9:10 से लेकर के 12 बजे तक, भगवान श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे होता है, तो 12 बजे तक यह मुहूर्त रहेगा। पंडित जी, अगर हम बात करें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे लोग व्रत और पूजन भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत रखने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत और पूजन तो बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म हुआ था जन्माष्टमी के दिन, तो लोगों के बीच में खुशियों का ठिकाना नहीं था। कितनी खुशी लोगों के मन में थी और इसी कारण से लोगों ने अपने भगवान के आने का जो समय व्यतीत किया, उसके कारण उन्होंने व्रत रखा और जो मनोकामनाएं थी कि भगवान हमारे घर आए और हम लोगों के सभी कष्टों को दूर करें, इस उद्देश्य से उन्होंने व्रत रखा और भगवान आए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इस कारण से सभी भक्त उस समय से व्रत रखते चले आ रहे हैं और भगवान के खुशी को मनाते चले आ रहे हैं, भगवान के जन्म उत्सव को मनाते चले आ रहे हैं। तो ये अभी तक चलता चला आ रहा है। जाहिर तौर पर दर्शकों में बड़ी ही श्रद्धा रहती है आज के दिन की। पंडित जी, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि भगवान को किस कारण से द्वापर में जन्म लेना पड़ा। भगवान को द्वापर में जन्म इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उग्रसेन और पद्मावती के जो पुत्र थे कंस बहुत ही अत्याचारी थे, अर्थात कहा जाए तो श्री कृष्ण के मामा जी बहुत ही अत्याचारी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और देवकी जी को कारागार में रखा था। भगवान श्री कृष्ण के 7 भाइयों का उन्होंने विनष्ट कर दिया, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। इतना पूरे देश में अधर्म का उन्होंने झंडा फहराया। तो धर्म को उन्होंने खत्म किया। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 8वें पुत्र के रूप में उनके घर में अवतार लिया, जन्म लिया और अधर्म का विनाश करके धर्म का उत्थान किया। जी बिल्कुल। जन्माष्टमी पर सालों के बाद पंडित जी इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, इस पर भी थोड़ी नजर बनाएं। आज बहुत सालों के बाद एक ही दिन में सोमवार तथा आपका अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ अर्धरात्रि को पड़ रहे हैं, इसलिए यह जयंती योग बन रहा है। ऐसा योग बहुत वर्षों के बाद आया हुआ है। जी बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण के अगर हम बात करें भाइयों की, तो कितने भाई थे और उन्होंने किसके साथ लीलाएं की थी? भगवान श्री कृष्ण 2 भाई थे। वासुदेव की 2 पत्नियां थी, पहली देवकी, दूसरी रोहिणी। तो रोहिणी से बलराम जी थे और देवकी से भगवान श्री कृष्ण जी थे। तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी एक बहन सुभद्रा थी। भगवान एक बहन एक भाई थे और उन्होंने गोपियों के साथ तमाम लीलाएं की और माखन खाया। बहुत से राक्षसों का वध किया, बकासुर, कालिया नाग और पूतना, ऐसे राक्षसों को उन्होंने वध किया और धर्म की स्थापना की। पंडित जी, जब जब भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो उनकी बांसुरी की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी बांसुरी की धुन में जो कह सकते हैं सुगमता थी और वो बहुत ही सुरीली ध्वनि थी जिसका जिक्र आज भी किया जाता है। तो बांसुरी का क्या नाम था और इसका निर्माण कैसे हुआ? शास्त्रों के अनुसार कहा जाए तो बांसुरी प्रेम और खुशी का प्रतीक है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के हमेशा भगवान श्री कृष्ण अपने उदर के पास खोसे रहते थे और बांसुरी का नाम था महानंदा और सम्मोहिनी। जी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के अनेक नाम हैं, लेकिन उन नामों में से महानंदा और मोहिनी नाम प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने दधीची की हड्डी से भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी का निर्माण किया था।
भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी इतनी मनमोहक थी, जब भी भगवान उसे बजाते थे तो सारी गोपियां, ग्वाले, गाय सब लोग मोहित होकर के भगवान की ध्वनि सुनते थे। भगवान श्री कृष्ण का जब भी जिक्र होता है तो गोपियों का नाम हम ना लें तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो गोपियों के साथ उनकी लीलाएं बड़ी ही प्रचलित हैं और इस पर आप थोड़ी सी नजर बनाएं और दर्शकों को बताएं। भगवान गोपियों के बीच में बचपन से ही रहे हैं जी। गोपियां उनको जानबूझकर खिजाती थी जी। कि परेशान करती थी, उनको बहुत अच्छे लगते थे भगवान श्री कृष्ण, और जानबूझकर यशोदा मैया से जाकर के उनकी शिकायतें बतलाती थी और भगवान कान्हा जी को डांट खिलवाती थी, उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। भगवान श्री कृष्ण भी उनके घर जाकर मटकी फोड़कर उनका माखन खाते थे, उसमें भी उनको बड़ा आनंद आता था। भगवान ने गोपियों के साथ बहुत सी रास लीलाएं की और आगे चलकर उनको भगवान ने अपने परम धाम में जगह भी दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका प्राइम टीवी में आज आने के लिए, और बहुत विशेष जानकारी आपने दी है जन्माष्टमी को लेकर। जी, बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो चुके हैं इस पूजा अर्चना में। जी हाँ, बता दें कि प्राइम टीवी की तरफ से भी हम आपको हैप्पी जन्माष्टमी कहना चाहेंगे। और जन्माष्टमी की जिस तरह से पूरे देश में धूम है, तैयारियां पूजा अर्चना की शुरू की जा चुकी है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूजा अर्चना में जुड़ते हुए टीवी पर तस्वीरें देख पा रहे हैं आप कि किस तरह से जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जुड़ते हुए पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। आपको बता दें, जन्माष्टमी जिसे श्री कृष्ण के जन्म का दिन भी कहा जाता है, और इस दिन जो पूजा अर्चना की जाती है कृष्ण जी के बाल रूप का, आज के दिन की पहचान को कहा जाता है। बता दें, जन्माष्टमी को श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को सबके प्रिय कन्हैया का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी को हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जी हां, आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस दिन देश के सभी मंदिरों में भगवान कृष्ण के नाम की झांकियां निकाली जा रही है, साथ ही उनकी भव्य पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर राशि के अनुसार श्री कृष्ण को क्या क्या अर्पित करना चाहिए। बात करें अगर हम राशियों की, तो मेष राशि से लेकर जो भी तमाम राशियां हैं, सभी के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। बता दें, आज जन्माष्टमी के दिन पूरे देश में पूजा अर्चना की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूजा अर्चना से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर बता दें, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हमारे संवाददाता मथुरा से धनीराम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। जिस तरह से आज जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में है, क्या कुछ है खास तैयारियां? पूरे ब्रज मंडल में ही नहीं, पूरे देश विदेश में भी आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की नगरी में यह जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो पूरे ब्रजवासियों में पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे प्रशासन की अगर बात करें तो पूरा प्रशासन भी इस हर्षोल्लास में शामिल होने को हो रहा है। यहाँ तक कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचे और वहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की और देश में सुख शांति समृद्धि की दुआएं मांगी। करीब 20 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आए और वहां उन्होंने भगवान के पूरे भक्ति भाव के साथ में पूजा अर्चना की और सुख शांति की दुआ मांगी है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रज के विकास के लिए 1037 करोड़ रुपए की सौगात योजनाओं को दी है, जिसमें उन्होंने पूरे ब्रज विकास में और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाने की है। यहाँ अगर बात करें हम ब्रजवासियों में इसको लेकर के काफी उत्साह दिखा रहा है। सुबह से ही जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पान की
के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है और पूरा ब्रज मंडल आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए उतारू है। यहाँ बड़ी संख्या में, भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे हैं और अपने को एक सौभाग्य वाली मांग रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के ये खास यह है कि हर कोई यहाँ आकर के अपने को सौभाग्य वाली मांग रहा है। जी, मथुरा में आज के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना और पूजा अर्चना करना, क्योंकि आज का दिन ही इतना पावन है, और क्या कुछ तैयारियां हैं या कौन कौन लोग आज मथुरा पहुंचे हैं, इसके बारे में कुछ नजर बनाएं। 75 वर्षों के बाद में ऐसा संयोग बना है कि भगवान कृष्ण का ये शुभ मुहूर्त इस बार आया है जी, और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की है। तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां बहुत जोरों पर है और हर ब्रजवासी में उत्साह है। घर घर में आज भगवान कान्हा के जन्म की धूम मची हुई है। घर घर में आज भगवान कान्हा ब्रज में जन्म लेंगे, इसको लेकर ब्रजवासियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जी धनीराम जी, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आप बता दें, मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाए हैं पेड़ और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पहुंच चुके हैं मथुरा। पूजा अर्चना की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। योगी का सनातन को संदेश बोले हैं कि पूरे देश में श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयां देते हुए नजर आए हैं और पूजा अर्चना करते सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में नजर आए। बता दें, जन्माष्टमी को श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को सबके प्रिय कन्हैया का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जी हाँ, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रयागराज से नितेश संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। बात करें हम प्रयागराज की, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। और हमारे साथ में इस समय इस्कॉन मंदिर के महाराज जी हैं और इनसे भी हम बातचीत आपकी करवाते हैं। किस तरह की आज यहाँ पर तैयारियां हैं और किस तरह से इस्कॉन में ये सारी चीजें होंगी। तो महाराज जी, आज किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से यहाँ पर सारे कार्यक्रम होंगे, वस्त्रों को लेकर के बड़ी चीजें चल रही है, उसके बारे में बताइए। हरे कृष्ण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, बड़ा ही शुभ दिन है। आज परम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। तो देखिए, यहाँ इस्कॉन प्रयागराज मंदिर में भव्य तैयारी हो रही है। जहाँ सजावट है, फूलों की सजावट है। फूल दिल्ली से आए हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा फूल है। और यहाँ जो ठाकुर जी को श्रृंगार हुई है, ये श्रृंगार जो ड्रेस है बहुत ही ऑपुलेंट ड्रेस है। ये तो लाखों रुपए का ड्रेस है। राधा कृष्ण के जो ड्रेस है ये वृंदावन से बना के आए हैं। और यहाँ जितने श्रद्धालु आ रहे हैं सब अपने अपने हाथ में भोग लेके आए हैं। सब पुजारी लोग इसको अर्पण कर रहे हैं। आज व्रत भी है। आज पूरा दिन भर रात को 12 बजे तक भव्य कार्यक्रम है। जी, पंडित जी से ये भी जानने की कोशिश करें कि और क्या कुछ आज के दिन कौन सी पूजा करनी चाहिए, किस तरह से कि जीवन में और खुशहाली आए। महाराज जी, किस तरह की आज पूजा करनी चाहिए जीवन में और खुशहाली आए? देखिए, आज जन्माष्टमी है तो आज हम लोग सब व्रत रखें। व्रत में हम ज्यादा कुछ भोजन नहीं, केवल जल या फल और आहार करते हैं। पर अधिक से अधिक हम आज कृष्ण की संकीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण के संकीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं और दर्शन करते हैं। और सबको जो है भगवत गीता भागवत की कथा ही सुनाते हैं। जी, अगर बात हम करें इस व्रत की तो बता दें कि जी संपर्क यहाँ पर जी हाँ, बता दें कि आप जरा इनसे ये भी जानने की कोशिश करें पंडित जी से कि व्रत आज के दिन रखा जाता है, उसकी बड़ी ही कहते हैं कि मनोकामना पूरी होती है उस व्रत को रखने से। तो उस व्रत की टाइमिंग की अगर हम बात करें, शुभ मुहूर्त का बात करें कि व्रत कब खोला जाए, तो उसके बारे में थोड़ी नजर बनाए पंडित जी। देखिए, आज जन्माष्टमी का जो व्रत है तो आज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है। आज के रात्रि 12 बजे तक 12 बजे श्री कृष्ण प्रकट के होते हैं। तो इसलिए जो व्रत है
व्रत का अवधि है मध्य रात्रि 12 बजे तक हम लोग व्रत रखते हैं। उसके बाद हम एकादशी का व्रत का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ और बड़े बड़े वाजपेयी यज्ञ और बड़े बड़े व्रत जो भी रखते हैं, इस अगर कोई एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वो सारा फल मिलता है। इसलिए अवश्य सब लोग इस व्रत रखें और फिर बाद में व्रत प्रसाद ग्रहण करें। जी, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी, आप बता दें देश भर में जन्माष्टमी की धूम है और यहाँ पर बड़े ही पूरा देश आज बड़ी ही श्रद्धा के साथ में जन्माष्टमी का पर्व मना रहा है। बता दें जन्माष्टमी का पर्व कृष्ण जी के बाल स्वरूप को समर्पित कहा जाता है। इस दिन आधी रात को शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के व्रत पारण का समय विधि अभी हमने जाना पंडित जी से। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मथुरा पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। बता दें लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा का दौरा बता दें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस साल 26 अगस्त यानी आज के सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। इस साल जन्माष्टमी पर जयंती व स्वार्थ सिद्धि योग बनने इस दिन की महत्ता और भी बढ़ गई है। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी कड़ी में मथुरा पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करते नजर आ रहे। जन्माष्टमी का पर्व बता दें आपको कि बाल कृष्ण की रूप को समर्पित है। सभी लोग इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इसकी बड़ी ही व्रत की मान्यता कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनोकामनाएं होती है वो इस दिन ये व्रत रखने से पूरी होती है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों से कहा है, आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अपने उन शाश्वत मंत्रों के माध्यम से एक नई संजीवनी दी है। आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालुजन यहां पर दर्शनार्थ आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं और प्रभु से ही कामना करता हूं सुख और समृद्धि उनकी कृपा से हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बरसता रहे और जिस धर्म के पथ का अनुसरण करने, जिस सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था, हम उस मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक मंगल के और राष्ट्र मंगल के इस अभियान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर सके, इसके लिए आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं। प्रभु से कामना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दे कि आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और आप सभी मिलकर के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना जो सब कुछ अच्छा हो सकता है और सर्वश्रेष्ठ योगदान करने के लिए तैयार हो सकें। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। कृष्ण कन्हैया लाल की
वृंदावन बिहारी लाल की राधे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को प्राइम टीवी की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।